आज साइकेट्री ग्रुप के ड्रग के हवाले से अगर हम बात करें तो एक ड्रग है जिसको कहा जाता है ख्वातीन हज़रात लेमोट्रेजीन। लेमोट्रेजीन बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है और ये साइकेट्रिस्ट इसका इस्तेमाल किन बीमारियों में कराते हैं और कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इसका इस्तेमाल जो है वो कतअन ममनू है, आज जानिए इस वीडियो में। ख्वातीन हज़रात लेमोट्रेजीन बुनियादी तौर पे एक्ट करता है जो आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जहाँ पे सिक्रीट होते हैं यानी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में, वहाँ पर जो सोडियम गेटेड चैनल्स होती हैं जहाँ से इम्पल्स पास होती है, ये बुनियादी तौर पे वहाँ पर एक्ट करता है और ये वहाँ पे जाके ग्लूटामेट की जो मिकदार है उसको ये बढ़ा देता है और गैबा जो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी मिकदार को कम कर देता है। जब ग्लूटामेट की मिकदार बढ़ जाए और गैबा की मिकदार कम हो जाए तो इससे जो है ये सोडियम गेटेड चैनल्स इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है और नर्व इम्पल्स यहाँ से पास होते हुए नर्व इम्पल्स को एक रेजिस्टेंस हो जाती है। सो आपका नर्व इम्पल्स जो है उसका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है और आपकी नर्व जो है वो स्टेबल हो जाती है। अब इसकी ज़रूरत हमें किन चीज़ों में पड़ती है? इसकी ज़रूरत ख्वातीन हज़रात हमें पड़ती है जहाँ पर सीजर डिसऑर्डर हो, यानी जो शॉर्ट सर्किट हुआ होता है एक और न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से और न्यूरॉन्स में जो इम्पल्सेस होती है वो मूव करती हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म के पार्शियल सीजर्स या जनरलाइज सीजर्स या सीजर एक्टिविटी होती है। सो उसमें आपके नर्व को स्टेबलाइज करने के लिए जो टैबलेट है लेमोट्रेजीन उसका इस्तेमाल कराया जाता है और आपकी नर्व स्टेबलाइजेशन हो जाती है और जो फिट्स हैं, जो आपको मुख्तलिफ किस्म के झटके पड़ते हैं, वो कम हो जाते हैं। पेशेंट का मूड जो है, खुसूसन जो मूड डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स आती हैं और कभी कभार बंदा इतना हाइपर हो जाता है और इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भी साइकेट्री में उसके कहते हैं कि एक डिसइनहिबिटेड स्टेट में चला जाता है, यानी उसको किसी चीज़ की स्टॉपेज नहीं होती और वो इनहिबिटरी उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। सो जब बंदा इतना हाइपर हो जाए सो उसके ब्रेन को, उसके सर्किट्स को, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उनको कूल एंड काम करने के लिए आपको वहाँ के इम्पल्स की जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाना पड़ता है। सो उसमें जो लेमोट्रेजीन है उसका बहुत बुनियादी रोल है। लेमोट्रेजीन उन पेशेंट्स में दिया जाता है जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स का शिकार हों और बाइपोलर डिसऑर्डर्स विद जो पेशेंट्स जो हैं अगर डिप्रेशन के साथ उनका शिकार हो तो उनमें लेमोट्रेजीन एक बहुत अहमियत वाली ड्रग है और इसका इस्तेमाल जो है उनके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर विद मूड स्विंग्स, उनमें पेशेंट की मूड स्टेबिलिटी के लिए और सीजर डिसऑर्डर में पेशेंट की जो इम्पल्स होती है उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए, नर्व स्टेबिलिटी के लिए, ये बुनियादी दो काम है जिनका सहारा लेकर हम पेशेंट्स को लेमोट्रेजीन एडवाइस करते हैं और पेशेंट जो है वो इसके साथ सेट रहते हैं। अगर साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से बात की जाए तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली हैं, क्योंकि जिस तरह और मेडिकेशंस हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइकेट्री ग्रुप में जितने भी मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं उनके अपने डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो सबसे बुनियादी साइड इफेक्ट इसका है वो है गनूदगी, कि पेशेंट में गनूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाज़ औक़ात जो है तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन जो है उसको एग्रीवेट भी कर सकता है और सिवियर डिप्रेशन में आपका पेशेंट जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में जो इम्पल्सिव करैक्टर होता है पेशेंट का, खुसूसन उन लोगों में जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज हो, सो इसके साथ वो कभी कभार इंक्रीज भी हो सकता है और खुदा न खास्ता एक रिबाउंड किस्म का वो आता है, फेज आता है इनमें कि आपका पेशेंट जो है उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाए। सो जिन पेशेंट्स में बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो और उनको सुसाइडल टेंडेंसीज हो तो सुसाइडल टेंडेंसीज वाले पेशेंट में ये कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जब आप अपने पेशेंट को ये स्टार्ट कराएं साइकेट्रिक पेशेंट को तो उसकी कंप्लीट इवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए कि आपका पेशेंट जो है अगर बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है तो वो किस किस्म के ख्यालात रखता है और उसकी जो इम्पल्सिव नेचर है वो किस किस्म की है, वो नेगेटिव सिम्टम्स है या वो पॉजिटिव सिम्टम्स है या वो इम्पल्सिव उसका बिहेवियर है। सो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइड इफेक्ट के हवाले से बात की जाए तो साइड इफेक्ट में एक और साइड इफेक्ट जो इसका है वो ये है कि ये स्किन रैश कर सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कर सकता है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कर सकता है, यानी आपकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन की अपर सरफेस जो है वो हटना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बों और ज़ख्मों के साथ आपका पाला पड़ सकता है। और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये आपके म्यूकोजल लाइनिंग्स और आपकी तकरीबन पूरी की पूरी स्किन को इन्वॉल्व कर सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है तो पेशेंट को शॉक और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम
और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। जो लोग इस कंटेंट को सेंसिटिव हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जिन लोगों में ख़वातीन हज़रात रेस्पिरेटरी मसाइल हैं, COPD या एस्थमा के वो शिकार हैं, उनमें ये लेमोट्रेजिन जो है ये अक्सर औकात जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का भी आपको शिकार कर सकता है और आपके लिए खुदा न खास्ता मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, जो लोग और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के कार्बामेज़ेपिन या इसके अलावा जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो और फिनटाइन या जो और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जिनमें गनूदगी होती है, अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वो लेमोट्रेजिन अगर साथ ऐड करते हैं तो उन ड्रग्स की गनूदगी का जो अवामिल होते हैं वो ज़्यादा हद तक बढ़ सकते हैं और आपके पेशेंट में डिज़नेस, वर्टाइगो, सीवियर किस्म की उल्टियाँ आना और पेशेंट का है हवास जो है वो हवास बाख्ता हो जाना और मखबूतुल हवास हो जाना, यानी वो बिल्कुल अपने हवास खो बैठता है और बिल्कुल ड्राउजी और डम हो जाता है। सो ये चीज़ें जो है ये आपको मद्देनज़र रखनी है कि आप अगर अपने पेशेंट में गैबापेंटीन, प्रीगैबलिन या इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन या फिनटाइन, इनका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पेशेंट जो है उसको लेमोट्रेजिन की कम से कम डोज चाहिए होगी अगर ये उनमें इंडिकेटेड है, और अगर इंडिकेटेड नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल उनके साथ ना करें। इसके अलावा जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दवाइयाँ ले रहे हैं उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उन दवाइयों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रोकती है और उन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो लोग एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में जो एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स हैं वो लेमोट्रेजिन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करती हैं और लेमोट्रेजिन की कम से कम डोज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो आपकी बॉडी पे वो एडवर्स भी आ सकते हैं। इसी तरह जो ख़वातीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं और वो साथ में लेमोट्रेजिन इस्तेमाल कर रही हैं, सो उनके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो एफिकेसी है वो ख़त्म हो सकती है और उनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फेल हो सकता है। बाकी जिस तरह मैंने बात की कि ये एक अच्छी ड्रग है बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से, मूड स्विंग्स के हवाले से, मूड स्टेबलाइजर है, सो साइकेट्रिस्ट सोच समझकर इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने इंडिकेटेड केसेस में ही ये एडवाइस करते हैं। सो जिन लोगों को अपने साइकेट्रिस्ट ने या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में ये तजवीज़ की है वो बिला झिझक इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बारे में जान करके इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ख़वातीन हज़रात ये ड्रग जो है ये सेफ़ नहीं है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं जो ख़वातीन, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, लेमोट्रेजिन के हवाले से कुछ गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रख दी, कुछ मालूमात थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अगर आप ये समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन ये दूसरों तक पहुँचाना चाहेंगे। सो फिर देर मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।